Hello students, in previous video we have discussed that how food and age are depend on each other. कि कैसे हमारा जो फूड जो हम खाते हैं और क्या खाते हैं वो एज के ऊपर डिपेंड करता है. दैट वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम बर्थ, दैट फ्रॉम बर्थ टिल 4 months ऑफ एज. 4 months की एज तक स्मॉल बेबीज क्या खाते हैं? दे टेक ओनली मिल्क, वो सिर्फ मिल्क पीते हैं, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं खाते हैं. और उनकी पूरी जितनी भी रिक्वायरमेंट है बॉडी की, जो नीड्स हैं, दे आर फुलफिल्ड बाय दिस मिल्क ओनली. इस मिल्क से ही उनकी बॉडी की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी फुलफिल हो जाती है. एंड देन वी हैव डिस्कस दैट व्हेन अ चाइल्ड इज नियरली 6 months ऑफ एज, कि जब वो लगभग 6 months की एज का होने लगता है, then we give soft pieces of fruits and semi-solid foods. So ऐसा फूड हम देते हैं उसको जो कि जिसको च्यू करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. और why? Because the small babies do not have teeth. जो इतने छोटे बेबीज होते हैं उनके पास टीथ नहीं होते हैं च्यू करने के लिए. सो हम उनको semi-solid foods देते हैं. And then we have talked about the growing childrens and young persons. Growing childrens like you, जो grow कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं. And young persons, ये कैसा खाना खाना चाहिए growing children and young persons को? They must eat proper amount of a balanced diet. So what is a balanced diet? I have told you, balanced diet means a diet which contains all the types of nutrients in proper amount. So proper amount में nutrients जो हैं वो हमें लेने हैं, and वो nutrients proper amount में लेने के लिए हमें variety अपने diet में लेनी पड़ती है. मतलब हमें हर एक चीज़ से खानी पड़ती है. Like हमारे diet में क्या क्या include होना चाहिए? Rice, vegetables, chapatis, दाल and fruits, सैलड्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, नट्स. तो ये सारी चीज़ें हमारी डाइट में होनी चाहिए, और हम यही सारी चीज़ें अपनी डाइट में लेते भी हैं, क्योंकि आप राइस भी खाते हैं, वेजिटेबल्स भी खाते हैं, चपातीस भी खाते हैं, दाल भी खाते हैं, मिल्क भी पीते होंगे, है ना, और फ्रूट्स भी खाते होंगे. तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हम खाते हैं और इसमें हमको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं. एंड देन डू यू नो, sometimes we eat too much. कई बार क्या होता है हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, and this is called overeating and can make us fat and obese. Obese means मोटा बना देता है हमको, और a fat person is generally not a very active or a healthy person. So ज़्यादा हम कब खा लेते हैं? कई बार हम खा लेते हैं ना ज़्यादा, जैसे कोई बहुत टेस्टी चीज़ बनती है तो भी हम क्या करते हैं कि ज़्यादा खा लेते हैं. जनरली हम अगर 2 चपातीस खाते हैं और किसी दिन आपकी फेवरेट डिश बन जाती है, तो व्हाट विल हैपन? आप 2 से ज़्यादा 3 या 4 चपातीस भी खा लेते होंगे. तो आपका पेट तो भर जाता है, बट फिर भी आपका मन नहीं भरता और आप ज़्यादा खा लेते हैं, और फिर आप क्या होते हैं, उसे बोलते हैं हम ओवर ईटिंग. ओवर ईटिंग मीन्स जितना हमें खाना है, हमारे स्टमक में जितने हमें पेट भर जाता है उससे भी ज़्यादा हम खाते हैं. दैट इज़ कॉल्ड ओवर ईटिंग. और इससे हम ओवर ईटिंग करने से क्या होता है, हम मोटे हो जाते हैं, है ना. और जो फैट पर्सन्स होते हैं, मोटे मोटे जो पर्सन्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो जनरली नॉट वेरी एक्टिव नहीं होते हैं. उनको जैसे कहीं जाना है तो तेज नहीं दौड़ नहीं सकते, वो रन नहीं कर सकते, कोई भी काम करना है वो एक्टिवली बड़ी फास्ट फुर्ती से नहीं कर सकते वो, एंड वो हेल्दी भी नहीं होते, एंड और अ नॉट वेरी एक्टिव और अ हेल्दी पर्सन. और हेल्दी भी हम उनको नहीं कह सकते. सो आपने ओवर ईटिंग नहीं करनी है. सेकेंडली, जंक फूड नहीं खाना है. जंक फूड से भी हम मोटे होते हैं, फैट हो जाते हैं. जो बच्चे ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, ज़्यादा बाहर की चीज़ें खाते हैं, चिप्स, कुरकुरे, चॉकलेट्स और ये बर्गर्स, जो ये जंक फूड हैं ये खाते हैं, वो मोटे हो जाते हैं बाद में और फिर हेल्दी नहीं रहते, यू नो. एंड
we should also drink proper amount of water along with a good diet. और हमें बहुत सारा पानी भी पीना चाहिए खाने के साथ साथ. सिर्फ खाना ही नहीं है, हमने साथ में वाटर भी लेना है. Why? Because water is very important for us and you know that we can't live without water. और वाटर क्या काम करता है, हमारे जो फूड होता है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. जो हमारे बॉडी में जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में फूड जो डाइजेस्ट करने में वाटर हेल्प करता है. और साथ ही ये हमारे जो फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको भी बॉडी में एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है. और ये साथ में आपके हमारी बॉडी जो होती है बहुत टॉक्सिन्स या फिर हार्मफुल वेस्ट जो होते हैं वो छोड़ती है, उसको भी जो रिमूव करने में ये हमको हेल्प करता है वाटर. सो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी शुड ड्रिंक प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर अलॉन्ग विद अ गुड डाइट. डाइट के साथ साथ हमें पानी भी बहुत पीना चाहिए. बहुत इन द सेंस कि 7 और 8 ग्लासेस वाटर हमें पूरे दिन में जरूर कम से कम पीने चाहिए. सो वाटर भी हमें जरूर पीना चाहिए. एंड आई हैव आस्क्ड यू वन क्वेश्चन इन प्रीवियस वीडियो दैट आप छोटे हैं, आप जितना डाइट लेते हैं, खाना खाते हैं, आपके फादर आपसे ज्यादा खाते हैं क्योंकि वो बड़े हैं, है ना. वो आपसे एज में बड़े हैं, आपसे हाइट में बड़े हैं. सो वो आपसे डबल खाना खाते होंगे. आप अगर 2 चपातीस खाते हैं तो वो 6 खाते होंगे, राइट. तो उनके फादर जो हैं, दैट मीन्स योर ग्रैंड फादर, वो तो उनसे भी बड़े हैं. तो क्या उनके भी डबल खाते होंगे वो? ऐसा है? सो नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. जैसे हमारे योर फादर इज यंग, वो डाइट आपके घर में सबसे ज्यादा खाते होंगे. लेकिन जो आपके ग्रैंडफादर हैं वो उनकी एज ज्यादा हो गई है, तो जो ओल्ड एज पीपल होते हैं वो क्या हो गए, ओल्ड हो गए. और जो ओल्ड एज पीपल होते हैं वो भी उनकी डाइट भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है. बिकॉज उनकी बॉडी जो है वो इतनी एक्टिव नहीं रहती और वो उतना वर्क नहीं कर पाते जितना कि आपके फादर कर पाते होंगे. तो वो ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं आपके फादर, और ज़्यादा वर्क करते हैं तो इसलिए वो ज़्यादा डाइट ले पाते हैं. पर जो ओल्ड पर्सन्स होते हैं वो इतने एक्टिव नहीं होते हैं, वो इतना ज़्यादा वर्क नहीं कर पाते, तो इसलिए उनकी जो डाइट होती है वो भी कम हो जाती है. सो इसीलिए आपके उनकी जो डाइट है वो कम हो गई है और कम होती है एज कंपेयर टू योर फादर. सो इन ओल्ड एज पीपल प्रेफर इजीली डाइजेस्टेबल सिंपल फूड. और उनकी डाइट तो कम होती ही है, साथ में उनका डाइजेशन भी उतना स्ट्रांग नहीं रहता. तो वो कैसा खाना प्रेफर करते हैं? सो दे प्रेफर इजीली डाइजेस्टेबल सिंपल फूड खाना पसंद करते हैं. क्योंकि अगर वो ज़्यादा ऑयली चीज़ें या जैसे आप खाते हैं जंक फूड या इस टाइप का खाना खाएंगे तो वो बीमार हो सकते हैं और उनको डाइजेस्ट नहीं होगा वो खाना. ज़्यादा ऑयली चीज़ें लाइक पूरी हो गई, या जैसे आप खाते हैं समोसे खाते हैं, बर्गर्स खाते हैं, या ऐसे टाइप का जो फूड होता है वो इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होता और उनके लिए वो ठीक भी नहीं है. सो इसीलिए ओल्ड एज में जो पीपल होते हैं वो किस टाइप का फूड प्रेफर करते हैं? इजीली डाइजेस्टेबल सिंपल फूड. वेरी इंपॉर्टेंट, इजीली डाइजेस्टेबल सिंपल फूड प्रेफर करते हैं ओल्ड एज पीपल. और उनकी डाइट भी क्या हो जाती है एज कंपेयर टू यंग पर्सन्स, उनकी डाइट भी थोड़ी कम हो जाती है. और रीजन मैंने आपको बता ही दिया है, बिकॉज दे आर नॉट सो एक्टिव जितना कि एक यंग पर्सन होता है, और इसीलिए उनकी डाइट कम हो जाती है. सो दिस इज अबाउट द फूड एंड एज, and we have completed the chapter. Thank you.